जय हिंद, जय शिक्षक। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे विद्यालय अब बच्चों के लिए खुल चुके हैं और प्राइमरी जो अभी नहीं खुले हुए हैं वो भी 1 सितंबर से खुल जाएंगे। तो इन्हीं सब को देखते हुए महानिदेशक कार्यालय से एक आदेश जारी हुआ है कि जो भी पठन पाठन कार्य होगा वो कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही होगा, कोई भी लापरवाही नहीं बरती जानी है। और साथ ही कुछ अधिकारियों की टीम्स बना दी गई हैं जो कि हर ज़िले में निरीक्षण करेंगे और वो निरीक्षण का जो दिनांक है वो भी तय कर दिया गया है। हर ज़िले का अधिकारी भी नामित कर दिया गया है कि इस ज़िले में ये अधिकारी निरीक्षण करेंगे, इस ज़िले में ये अधिकारी निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण या पर्यवेक्षण के समय वो अधिकारी हमारे विद्यालय में किन बिंदुओं पर हमारे विद्यालय का अवलोकन करेंगे, ये सारे बिंदु आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। सारे बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हम अभी तक काम करते ही आ रहे हैं, बस उसका रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत है। यदि हमारे सारे रिकॉर्ड सही होंगे तो निरीक्षण के समय हमें कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। तो चलिए देख लेते हैं वो सारे बिंदु। शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय का ये आदेश है दिनांक 26 अगस्त का, जो कि 18 अगस्त 2021 द्वारा प्रदेश के संचालित कक्षा 1 से 8 तक के जो समस्त विद्यालयों में भौतिक रूप से कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पठन पाठन प्रारंभ करने का आदेश आया था। उसके संबंध में दिशा निर्देश भी जारी किए गए थे। अब इसके लिए अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है निरीक्षण करने के लिए। अधिकारी सलाहकार कंसल्टेंट को निम्नांकित विवरण अनुसार जनपद आवंटित किए जाते हैं। ये अधिकारियों के नाम हैं, उनके पदनाम हैं और आवंटित जनपद हैं। आप जिस भी जनपद के हों आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ किस अधिकारी को निरीक्षण या पर्यवेक्षण का काम सौंपा गया है। हर जनपद के लिए इसमें दिया गया है। ये अधिकारी कुछ बिंदुओं पर हमारे विद्यालयों का निरीक्षण करने वाले हैं। हर एक जिले का आप देख सकते हैं, बिल्कुल स्पष्ट और लिखित आदेश है ये। पूरे सारे जनपद आपको दिखाई दे जाएंगे इस आदेश में। सभी अधिकारी पूरे 75 जिलों के लिए अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं। क्रम संख्या 1 से 37 तक के अधिकारी कंसल्टेंट द्वारा दिनांक 3 से 4 सितंबर तक 2021 को और क्रम संख्या 38 से 75 तक के अधिकारी या कंसल्टेंट द्वारा दिनांक 6 से 7 सितंबर 2021 तक को आवंटित जनपदों का निरीक्षण किया जाएगा। अब ये निरीक्षण अधिकारियों द्वारा आवंटित जनपदों के अलग अलग विकास खंडों के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के न्यूनतम 10 प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, 1 बीआरसी एवं 1 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का संलग्न प्रारूप का निरीक्षण आख्या ऑनलाइन अंकित की जाएगी। ये निरीक्षण ऑनलाइन होना है। यह अनुश्रवण चेकलिस्ट ऑपरेशन कायाकल्प की है, जिसमें निम्न बिंदुओं पर अवलोकन किया जाएगा: बालक बालिका शौचालय, दिव्यांग सुलभ शौचालय, मूत्रालय, टाइलीकरण, हैंड वॉश यूनिट, रसोई घर, शुद्ध पेयजल, कक्षा कक्ष की फर्श का टाइलीकरण, विद्यालय की रंगाई पुताई, श्यामपट्ट, विद्यालय परिसर में दिव्यांग सुलभ रैंप एवं रेलिंग और विद्युत का संयोजन, कक्षा कक्ष में वायरिंग एवं विद्युत उपकरण, और यहाँ पर अनुश्रवणकर्ता का नाम और हस्ताक्षर। अनुश्रवण चेकलिस्ट गुणवत्ता में ये आप देखिएगा, अनुश्रवण के समय अध्यापकों की उपस्थिति चेक की जाएगी। प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक जो उपस्थित हैं उनका, और जो अनुपस्थित हैं तो क्यों अनुपस्थित हैं ये कारण भी जाएगा। बच्चों की नामांकन उपस्थिति, रजिस्टर में पंजीकृत और भ्रमण के दौरान उपस्थिति कितनी है बच्चों की। पूर्व में संचालित ई पाठशाला की स्थिति का अवलोकन होगा, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। दूरदर्शन पर शैक्षिक वीडियो का प्रसारण का अवलोकन करने वाले बच्चों की संख्या, ये सारे पॉइंट्स आपको तैयार रखने हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से ई कंटेंट प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या, कितने स्थानों पर मोहल्ला कक्षाओं का संचालन किया गया, और कक्षा संचालन की कार्य योजना शिक्षक डायरी में चेक करेंगे वो। तो अपनी मोहल्ला कक्षा संचालन ई पाठशाला डायरी बिल्कुल तैयार रखें। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत विभिन्न पहलुओं का अनुश्रवण एवं निरीक्षण खंड शिक्षा अधिकारी किस प्रकार कर रहे हैं। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालय स्तर पर प्राप्त सूचनाएं किस प्रकार जिला मुख्यालय पर राज्य मुख्यालय को प्रेषित की जाती हैं। क्या प्रधानाध्यापकों, शिक्षक संकुल के साथ मासिक बैठक ससमय संपादित की जाती है। ये सारे पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर निरीक्षण होना है। इसके बाद लास्ट में कमेंट है, यहाँ ये देखेगा कि मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत निरीक्षण के बिंदु क्या है। निरीक्षण की तिथि, विद्यालय का नाम, विद्यालय का यूडाइस कोड। अब छात्र नामांकन,
फिर निरीक्षण के दिवस में मध्याह्न भोजन का वितरण किया गया या नहीं, यदि हाँ तो भोजन ग्रहण करने वाले छात्रों की संख्या, और यदि नहीं तो क्या कारण है। विद्यालय में खाद्यान्न की उपलब्धता है या नहीं, और यदि है तो कितनी है, और धनराशि की उपलब्धता है या नहीं, यदि हाँ तो कितनी है। छात्रों को खाद्य सुरक्षा के भत्ता के अंतर्गत 2020-21 में परिवर्तन लागत एवं खाद्यान्न वितरण की स्थिति पूरी देखी जाएगी, प्राथमिक के लिए और उच्च प्राथमिक के लिए। प्रेरणा पोर्टल पर डाटा अपलोड की स्थिति क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि 76 दिवस का हो गया है अपलोड कि नहीं हुआ, हाँ या ना, और यदि नहीं हुआ है तो उसका कारण। इसी तरह तीनों किश्त में जो भी पैसा आया या राशन आया, ये प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड किया जाना था, अभी तक हुआ या नहीं हुआ, यदि नहीं हुआ है तो उसका कारण भी देना है। खाद्यान्न एवं धनराशि वितरण संबंधी उपभोग प्रेरणा पोर्टल पर ऑनलाइन अंकित कर दिया गया है या नहीं। छात्रों अभिभावकों को खाद्यान्न एवं धनराशि प्राप्ति की स्थिति, उनकी क्या स्थिति है, 76 दिवस का प्राप्त हो चुका है कि 49 दिवस का, ये सब पे टिक करते जाना है। कितने अभिभावकों को प्राप्त हो चुका है वो अंकित करना है। विद्यालय में किचन गार्डन विकसित करने की क्या व्यवस्था है, क्या स्थिति है, कहीं से धनराशि प्राप्त हुई है या नहीं, किचन गार्डन विकसित है या नहीं, यदि हाँ तो किस परियोजना से, यदि नहीं है तो प्रक्रियाधीन है या नहीं, यदि नहीं तो कारण भी अवगत कराना है। विद्यालय भ्रमण के दौरान अवलोकन के कुछ और बिंदु भी हैं कि विद्यालय में कक्षों में प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा तालिका, प्रेरणा सूची चस्पा किया गया है या नहीं। यदि नहीं है, मान लीजिए किसी कारणवश दीवालों से हट गए हैं, तो आप पुनः उसको चस्पा कर दें। 37 प्रकार की प्रिंट रिच मटेरियल कुल 102 विद्यालय में उपलब्ध है या नहीं। विद्यालय में सक्रिय पुस्तकालय है या नहीं। सभी शिक्षकों के पास शिक्षक डायरी उपलब्ध है। विद्यालय के सभी शिक्षकों द्वारा दीक्षा के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण किया जा रहा है या नहीं। शिक्षक संकुल द्वारा आयोजित बैठक में शिक्षकों की प्रतिभागिता की स्थिति। बीआरसी पर पिछली बीईओ और हेड टीचर बैठक कब आयोजित की गई थी। क्या एआरपी एसआरजी डाइट मेंटर द्वारा सपोर्टिव सुपरविजन किया जा रहा है। अंतिम सपोर्टिव सुपरविजन कब किया गया था। शिक्षक प्रधानाध्यापक विभागीय निर्देशों शासन आदेशों से भिज्ञ हैं। ये कुछ बिंदु हैं जो पूछे गए हैं। विद्यालय द्वारा एसओपी के अनुपालन की स्थिति। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्वेटर, बैग का वितरण अभिलेखीकरण किया गया है या नहीं, अभिलेखों का अवलोकन होगा। मध्याह्न भोजन का अवलोकन होगा संलग्न चेकलिस्ट के आधार पर। ऑपरेशन कायाकल्प का भी अवलोकन होगा चेकलिस्ट के आधार पर। इसके बाद अनुश्रवणकर्ता की ये टिप्पणी आएगी और इस यहाँ पर नाम और पदनाम। अधिष्ठान यूनिट चेकलिस्ट में खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर, एक सहायक लेखाकार, 3 चतुर्श्रेणी कर्मचारी, 3 अनुदेशक का पदस्थापना की स्थिति और 1 लेखाकार की। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सूचना का संकलन, विश्लेषण, समीक्षा तथा सुधारात्मक उपायों का सुझाव। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर 3 चतुर्श्रेणी कर्मचारियों का संबद्धीकरण और उनके 80 घंटे प्रशिक्षण पूर्ण करने की स्थिति। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में कम से कम 4 कंप्यूटर एवं 6 Mbps स्पीड का ब्रॉडबैंड कनेक्शन की उपलब्धता। खंड शिक्षा अधिकारियों को विद्यालय के निरीक्षण हेतु 1 किराए के वाहन, प्रोजेक्टर, जनरेटर आदि की उपलब्धता। क्या विकास खंड पर खंड शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व कौशल का परिणाम परिलक्षित हो रहा है। क्या वह विकास खंड में एकेडमिक और प्रशासनिक कार्यों पर समान रूप से ध्यान दे पा रहे हैं। तो ये सब थे निरीक्षण के बिंदु जो अब आने वाले दिनों में हमारे विद्यालय में होने वाले हैं। तो ये सारे बिंदु हमें तैयार करके रखना है ताकि जब भी हमारे यहाँ पर्यवेक्षण हो या निरीक्षण हो, हम तुरंत अपनी तैयारी के साथ सारे बिंदुओं का ब्यौरा उन्हें दे पाएँ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।